नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं रीट की खबरों की ओर। राजस्थान में रीट परीक्षा धांधली पर सीबीआई जांच करने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। आज विभिन्न बेरोजगार युवा संगठनों ने मिलकर संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा का गठन कर इस मांग को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के अध्यक्ष अनीश कुमार, महासचिव अजय कुमार युवा अधिकारों के इस आंदोलन में सहयोगी रहेंगे। वहीं संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा के सभी सदस्यों ने कहा कि गहलोत सरकार को तुरंत प्रभाव से रीट को निरस्त कर इस पर सीबीआई जांच बैठानी चाहिए और परीक्षा का पुनः आयोजन निःशुल्क किया जाए। और राजस्थान में जेईएन, एसआई, पटवारी और अन्य भर्तियों में भी अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं। उन्हें भी निष्पक्ष सीबीआई जांच कराकर जल्द युवाओं के हित में फैसले किए जाएं और परीक्षाओं को फिर से निःशुल्क आयोजित करवाया जाए। इस दौरान अधिकार संघ प्रमुख रोशन मुंडोतिया, युवा हल्ला बोल प्रदेश अध्यक्ष ईरा बोस, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अनिल देनवाल, राजस्थान तकनीकी बेरोजगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा, राष्ट्रीय रोजगार संघ के संरक्षक भरत बेनीवाल, एआईएसएस स्टेट कोऑर्डिनेटर अर्जुन मेहर भी मौजूद रहे। अब राजस्थान में जो भर्ती घोटालों में धांधलियां पाई जा रही हैं, जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उनको लेकर पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश भर में रोष है। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि राजस्थान के बेरोजगारों के जो संगठन हैं, युवाओं के जो संगठन हैं, वो एक मंच पे आके सरकार से लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये जो सवाल है ये युवाओं के भविष्य का है। इसके साथ ही वर्तमान भर्ती के पदों को रिट 2022 में जोड़ते हुए लगभग 70,000 पदों पर नई भर्ती निकाले और नई भर्ती को पारदर्शिता एवं विश्वसनीय तरीके से अगस्त माह तक पूर्ण संपन्न किया जाए और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। दूसरा बिंदु है विधानसभा के आगामी सत्र में पेपर आउट व नकल माफिया के खिलाफ कानून लाया जाए, जिसमें नकल माफिया के खिलाफ कानून में आरोपी को कम से कम 10 वर्ष उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए। जिन संस्थानों की नकल या पेपर लीक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्तता पाई जाती है, आगामी समय में स्थायी रूप से उनकी मान्यता रद्द की जाए। संबंधी नकल माफिया या नकल गिरोह या परीक्षा एजेंसी या सरकारी कर्मचारी या गैर कर्मचारी की संपूर्ण चल व अचल संपत्ति को जब्त किया जाए। तीसरा बिंदु है परीक्षा का पुनः आयोजन पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। चौथा बिंदु है इस पेपर घोटाले की सीबीआई जांच सीबीआई से करवाई जाए और समस्त दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मुकदमा चलाकर दंडित किया जाए। छठा बिंदु है हाई कोर्ट के वर्तमान जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर परीक्षा व्यवस्था का पूर्ण अवलोकन किया जाए, ताकि पेपर लीक की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। राजस्थान में जेईएन, एसआई, सातवां बिंदु, राजस्थान में जेईएन, एसआई, लाइब्रेरियन, पटवार एवं अन्य भर्तियों में अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार उन भर्तियों की निष्पक्ष सीबीआई जांच करवाकर जल्द से जल्द युवाओं के हित में फैसले ले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप को गांधीवादी नेता अगर कहते हैं तो ये पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए। उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने कठिन परिश्रम करने के बाद, बड़ी मुश्किल से, गरीब किसानों के बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा लेकर आते हैं, गिरवी रखते हैं अपने खेती को और वो तैयारी करते हैं। और जब वो तैयारी करने के बाद भी अगर पेपर किसी धनाढ्य और गलत लोगों के द्वारा खरीदा जाता है, इस प्रकार से लीक कराया जाता है, तो उन बच्चों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा? क्या बिहार में नहीं देखा एबीसीडी नहीं जानने वाले टीचर पढ़ा रहे हैं? ये मीडिया में नहीं आती क्या? क्या आप बिहार बनाना चाहते हैं राजस्थान? तमाम बेरोजगार संगठन है जो मांग यही कर रहे थे कि रीट, एसआई, जेईएन की सीबीआई मांग कर, और कई बार धरने प्रदर्शन किए, सब अलग अलग बैनर के नीचे। लेकिन इस टाइम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, सभी को एक ही बैनर के नीचे आने की ज़रूरत है। तो जब सीबीआई जांच की मांग, हम ये जो संगठन बना है हम लोगों का, ये गैर राजनीतिक संगठन है जिसके अंदर सब ही एक सदस्य होंगे। इसमें नहीं तो कोई अध्यक्ष होगा, नहीं उपाध्यक्ष होगा, कोई नहीं, सब एक सदस्य के तौर पे काम करेंगे। और रीट की सीबीआई जांच की मांग के साथ साथ हम ये भी एसआई और जेईएन को भी नहीं भूल सकते। और इसके अलावा जब डीजीपी साहब ने कह दिया कि पेपर, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पेपर लीक है और इसके कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रेस नोट भी इन्होंने जारी कर दिया। उसके अलावा एसओजी का भी जारी हो चुका है प्रेस नोट। तो सीएम साहब को ऐसी क्या है जो सीबीआई जांच के लिए आनाकानी कर रहे हैं? हम लोग एक
प्लानिंग के साथ में हमने अभी 7 तारीख को बोला है कि जयपुर बंद का जो आह्वान कर रहे हैं इसके अंदर कोई हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और ये जितने भी अलग अलग संगठन है, इधर कोचिंग स्कूल और कॉलेज, वो संगठन भी अभी आ रहे हैं। हम 2 दिन की मेहनत से 12-13 संगठन हमारे साथ में आए, लेकिन हम 2-3 दिन और मेहनत करेंगे। इससे पूरे प्रदेश के जितने भी संगठन हमारे साथ में है सबको वेलकम है। हमने सबको एक बार कॉल भी कर दिया है। अगर आपकी सबकी मांग एक ही है, रीट की सीबीआई जांच की मांग हो, एसआई की सीबीआई जांच और इसकी जेईएन की, तो आप सब एक ही मंच पे आओ। और मैं मीडिया के माध्यम से भी यही कह रहा हूँ कि आप लोग एक ही मंच पे आओ। इन बेरोजगार जितने भी युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनकी आप हमारे साथ में ये रीट के घोटाले हुआ है जो एक बड़े स्तर पे हुआ है, उसको लेके रखी गई और उससे ही जुड़ी बहुत सी भर्तियां हैं, एसआई जेईएन पटवार जैसी भर्तियां हैं, और उसमें सीबीआई जांच की मांग रखी गई है। अगर सीबीआई जांच होगी इसके अंदर तो ये जो तमाम भर्तियां हैं, इनसे जो अभी पकड़े गए आरोपी हैं, इनके सबके तार इसी आपस में जुड़े हुए हैं। और जरूली जी को पकड़ा गया है, जरूली ने बहुत से बड़े नेताओं की भी इसमें लिप्तता बताई है। तो उसको लेके हम लोगों ने सभी संगठन, अभी 10 संगठन हमारे साथ आ चुके हैं, और आज भी हमारी 4 बजे मीटिंग है जिसमें बहुत संगठनों के साथ मीटिंग है। तो तमाम संगठन जुड़कर 7 तारीख को जयपुर में एक महापड़ाव की कॉल की है, और 9 तारीख का जो बजट सत्र चलेगा उसमें सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम 10 तारीख को राजस्थान बंद करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान में आए दिन भर्तियों में जो घोटालेबाजी हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, आप देख रहे हो, चाहे वो रीट की भर्ती हो, जेईएन की हो, एसआई की हो, भर्ती कोई भी हो, पेपर सारों के बेचे जा रहे हैं। आखिरकार ये पेपर ऐसे कब तक बिकते रहेंगे बाजार में? रीट घोटाले में आप देख रहे हो, इतना बड़ा घोटाला हुआ, एसओजी जांच कर रही है, बोर्ड का जो चेयरमैन है डीपी जारोली जी, उनको बर्खास्त किया है, और एसओजी ने खुद की ही जांच में ये कहा है कि पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है। जब एसओजी पेपर को लीक मान रही है तो अशोक गहलोत जिस पेपर को निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? और वो कहते हैं कि हमने एसओजी को फ्री हैंड दे रखा है। तो गहलोत साहब, आपकी एसओजी को अगर फ्री हैंड है तो क्या आपकी एसओजी जो बड़े नेता है, आपके जो मंत्री है, उनका नाम आ रहा है, क्या उनसे पूछताछ करेगी? इसीलिए हमारी जो मांग पत्र में हमने रखी है मांग कि इसकी घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है, चाहे उसमें कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सबको सजा हो, सबको जेल हो। में जो मतलब घोटाले हुए हैं, आए दिन मतलब देख रहे हैं, हर एक प्रकार का जो भी परीक्षा हो रहा है, घोटाला होता जा रहा है। राज्य सरकार से डिमांड की जा रही है, विपक्ष जो है वो तो सवाल उठा नहीं पा रही है। हम गैर राजनीतिक संगठन को एकत्रित होकर के इस सवाल को उठाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों के साथ में मतलब ये खिलवाड़ हो रहा है। गरीब किसान मजदूर के बच्चे जब यहाँ आते हैं शहर में पढ़ाई करके, और इस तरह का जो है सरकार में विलिप्त जितने भी मंत्री हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन मतलब जांच करवाने का मांग कर रही है। लेकिन हम लोगों का तो साफ साफ है कि ये जग जाहिर हो चुका है कि आए दिन हर परीक्षा में घपला होता रहता है। राज्य सरकार अपने स्तर से जांच कराना चाहती है ताकि वो असल जो मतलब जो बड़े बड़े माफिया इसमें जो घुसे हुए हैं वो ना पकड़ में आए। तो हम सारे संगठन का यही मतलब डिमांड है, इस परीक्षा को जो है रद्द करके और सीबीआई की जांच कराई जाए। अशोक गहलोत जी को बड़ी तकलीफ हुई जब बिहार के अंदर पेपर लीक हुआ। वो कह रहे थे कि उस समय भी उन्होंने बयान दिया बाकायदा कि ये पेपर लीक के मामले हैं, ये बहुत ही मतलब छात्रों के साथ धोखा है, और हम भी मानते हैं धोखा है। युवा को समझना चाहिए कि 40 साल 30 साल तक हम पढ़ाई कर रहे हैं क्यों? ताकि नौकरी मिलेगी, और नौकरी हमको मिलनी नहीं है। एक तरीके से जो एक बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति पूरे कॉर्पोरेट के सामने लाके छोड़ने वाले हैं लोग। यहाँ पे कांग्रेस का राज है, जहाँ भाजपा का राज है वहाँ भाजपा डंडे बरसा रही है, यहाँ कांग्रेस का राज है, कांग्रेस भी डंडे बरसा रही है। इन छात्रों ने जो आपके सामने बैठे हैं युवा, इन्होंने बहुत आंदोलन किया इस भर्ती को लेकर के। पहले दिन से ये आंदोलन रहता है, और हमने देखा है कि जहाँ भी ये आंदोलन कर रहे हैं, शहीद स्मारक का एक जहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से इतने सालों से आंदोलन होते हैं, वहाँ पे पहली बार कांग्रेस के राज में लठ चले, डंडे बरसाए गए इन छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर। तो इनका चरित्र सबका एक जैसा है, और ये युवा को समझना पड़ेगा कि आप 30 साल के लिए जो जुआ खेल रहे हो, पढ़ाई का जो जुआ खेल रहे हैं, इस जुए का कोई अंत भी मतलब है, आपके फेवर में कुछ होना है, या फिर इसको आप भूल जाइए, क्योंकि ये केवल पैसे वालों के लिए जो 15-20 लाख रुपए खर्च कर सकता है, उनके लिए ही एक नौकरी कोई माध्यम बन के रहने वाली है। और ये किसी एक परीक्षा का स्तर नहीं है। अब जितनी परीक्षाएं हैं सबका देख लीजिए, छोटे मोटे स्तर पे हर परीक्षा के पेपर आउट हो रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।